ये डायरेक्शन और हेमिस्फेरिक पोजीशन क्लियर है ना। अब यहां से ये देखिए, पहले ये वाला कौन सा कंटिनेंट है? ये कंटिनेंट, महाद्वीप कौन सा है? ये एशिया है। कंट्री कौन सा है? रसिया है। एशिया महाद्वीप में ये रसिया है। ओके, ये कौन सा कंटिनेंट है? नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका का ये 50वां स्टेट है, अलास्का है। ओके, और ये जो आइसलैंड है आगे जाके, तो ये वाला हिस्सा, एक नाम इसका है अल्यूशियन आइलैंड, है ना। अल्यूशियन किसका है? ये यूएसए का ही है, अमेरिका का ही है। अमेरिका यहाँ भी है, उसके बाद कनाडा है, फिर अलास्का वाला भी अमेरिका ने लिया हुआ है, तो उसका भी है ये। ओके, तो ये अल्यूशियन है। और आप देख रहे हैं कि वो चिड़िया के चोंच जैसे आगे की तरह ऐसे निकला हुआ है। ओके, ये कुछ आइलैंड यहां पर दिख रहे हैं आपको। ये किरिबाटी है, किरिबाटी आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये कंट्री है किरिबाटी। और इसमें इसकी पोजीशन पहले देखे रहिए। इसमें कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो इक्वेटर के नॉर्थ में हैं और कुछ साउथ में हैं। तो रीजनल जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरिबाटी की जो लोकेशन है वो कितने हेमिस्फीयर में है? 2। किस में? नॉर्थ और साउथ। ओके ओके, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसी का है ना ये 5th। ये अलास्का किसका है? ये किसका है? यूएसए का है ना ये। तो यूएसए और अलास्का, अलास्का। तो आप बताइए, अगर पूछा जाए कि यूएसए कितने हेमिस्फीयर में है? यूएसए कितने हेमिस्फीयर में? 2। 2 है ना। कैसे 2? क्योंकि इसका ये वाला जो पोर्शन है ये कुछ जा रहा है, यानी 180 की बात कर रहे हैं। 180 से जो इधर आ जाएगा तो ईस्ट हेमिस्फीयर हो गया, और 180 के जो उधर है वो तो पूरा का पूरा है ही वेस्ट हेमिस्फीयर। तो आपने किरिबाटी देखा और यूएसए देखा। जनरली ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो दिमाग में नहीं आता, ध्यान में नहीं आता कि ये दोनों गोलार्धों में है, लेकिन आपके सामने आ गया ना कि दोनों गोलार्धों में। कौन सा हिस्सा 2 गोलार्धों में है? पहले गोलार्ध क्लियर किया जाए। अगला आइए, जब आप यहीं पे अभी हैं, अभी आपने बताया कि ये देश कौन सा है? रसिया है। कॉन्टिनेंट कौन सा है? ये कॉन्टिनेंट कौन सा था? नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका भी 2 गोलार्धों में हो गया। एशिया 2 गोलार्धों में है कि नहीं? 2 गोलार्धों में है कि नहीं? है, वेस्ट में भी है और ईस्ट में भी है। तो रूस, रसिया, ये 2 गोलार्धों में है कि नहीं? ये भी है। ये लाइन जो है 180 डिग्री लाइन जा रही है ना, इसको, है ना, उससे होते हुए जा रही है। तो यूएसए भी 2 हेमिस्फीयर में हो गया, ये भी 2 हेमिस्फीयर में हो गया। ये क्लियर हो गया। अब नीचे आइए, ये है फिजी, कंट्री भी है फिजी, और आइसलैंडिक कंट्री है। आप इसको बताइए कि नॉर्थ में है कि साउथ में है? साउथ में है। अब ईस्ट में है कि वेस्ट में है? ईस्ट हेमिस्फीयर में है। हेमिस्फीयर ही जानना है यहां पे। ईस्ट हेमिस्फीयर में है। ओके, किरिबाटी क्लियर हो गया कि दोनों हेमिस्फीयर में है। ये ईस्ट हेमिस्फीयर में है। टोंगा, ये टोंगा आइलैंड है, और समोआ भी है आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये सब कंट्री हैं। इनको बोलते हैं ओशेनिया के कंट्री। महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ओशेनिया। तो ये जो है समोआ, टोंगा, ये किस गोलार्ध में है?
साउथ में और वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट में। ओके, इसलिए मैंने कहा कि मोबाइल से ले लीजिएगा तो एग्जैक्ट, मैंने भी पहली बार, जल्दी हम देख के बनाते नहीं कोई चीज़, है ना, लेकिन सावधानी से बने, एक्यूरेसी के साथ बने, इसीलिए मैंने इसको स्केच किया कि गलत ना हो बिल्कुल। तो अब समोआ क्लियर हो गया, टोंगा क्लियर हो गया कि ये पश्चिमी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। ओके, न्यूजीलैंड अगर हम यहाँ बनाते तो क्या बनता, न्यूजीलैंड के बगल में ऑस्ट्रेलिया बनता, तस्मानिया बनता नीचे, तो हमें उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूजीलैंड को बताइए किधर है, साउथ में है और दूसरा ईस्ट में है, यानी न्यूजीलैंड, टोंगा, फिजी, समोआ, किरिबाटी और ये यूएसए का ये वाला प्लस रसिया, ये जो इसके 180 वाले टाइम जोन में, जो कल हम लोग पढ़े थे कि 180 का जो टाइम जोन है, ये 7.5 डिग्री इधर, 7.5 डिग्री इधर एक्सटेंडेड है। तो इनके 180 के इतने कंट्रीज से हो के पास करने के कारण अगर इसको 180 डिग्री माना जाता, इस इंटरनेशनल डेट लाइन माना जाता, तो कई दिक्कत आ जाती। पता चलता कि, क्योंकि अब यहाँ घंटे की बात होती तब तो चल भी जाता, यहाँ तो दिन की बात है कि पता चला कि इस द्वीप पर हैं अगर, तो सोमवार है, वहां गए तो मंगलवार हो गया, बहुत दिक्कत आ जाती। एक ही प्रशासन के अधीन होने के बावजूद भी अगर हम यहाँ पे हैं और सोमवार है, यहाँ पर गए मंगलवार हो गया और फिर हम चले आए सोमवार में, तो पता नहीं कितने तरह का कंफ्यूजन, प्रशासनिक दिक्कत आती। और ये चैलेंज था, तो इसी चैलेंज से निपटने के लिए जो सॉल्यूशन निकाला लोगों ने, वो सॉल्यूशन हुआ कि 180 डिग्री बेस लाइन तो रहेगी, लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन को इस बेस लाइन से डेविएट करना पड़ेगा, मतलब इधर से उधर उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। और ऐसा किया जाए कि किसी भी एक देश में एक ही तारीख रहे। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्थ से चलें, यहां से चलें, तो ये 1 तारीख हो गया, मतलब इधर अब आ गया। इसका मतलब कि ये डेट लाइन जो पीली वाली लाइन है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन हो गई। इसका मतलब कि रूस में क्या होगा, बच गया रूस, जो भी यहां पर तारीख होगी वही तारीख रहेगी, नहीं तो ये क्या करता कि 2 भागों में बांट देता। अब दूसरी इसके लिए भी सुविधा हो गई, क्योंकि अल्यूशियन आइलैंड जा रहा था, ये 180 को काट के आगे तक जा रहा था दूसरे गोलार्ध में। अब यहां पर इसको अगर एक बार एक और फोल्ड कर दिया गया, तो ये फायदा हो गया कि इससे इसकी तारीख एक ही रहेगी। आ रही है ना बात समझ में, इसकी तारीख भी एक ही रहेगी। अब यहां पर जितने द्वीप समूह हैं किरिबाटी के उत्तर में भी और दक्षिण में भी, अगर इसको घेर लिया गया, इसका मतलब कि इसकी भी तारीख क्या होगी, एक ही रहेगी, कोई दिक्कत यहां पर भी नहीं आई। सेम समोआ के लिए हो गया। और बाकी 2 जो द्वीप हैं, ये किधर जा रहे हैं, ये इधर की तरफ हैं, तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, प्रॉब्लम कहां थी, टोंगा के लिए थी, किरिबाटी के लिए, समोआ के लिए, अल्यूशन के लिए और रसिया के लिए थी। तो इसको कई बार फोल्ड करना पड़ा। ओके, आप समझ रहे हैं ना। और जो फोल्ड होके ये निर्धारित की गई है, वो हो गई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। इतनी बातें क्लियर हो गई है ना। अब अगली बार आइए, अगला क्वेश्चन में आइए कि जब हम इसको पार करेंगे तो क्या होगा, दिन बदल जाएगा। लेकिन दिन बदल जाने से हमें कैसे समझ में आएगा कि मंगलवार का सोमवार हो जाएगा कि सोमवार का मंगलवार हो जाएगा, इधर से उधर जाए या उधर से इधर आए, तो है ना। तो अब इसको समझने के लिए आप समझिए कि जो 0 डिग्री था, देखिए 0 तो इधर आ गया ना,
ये वाली। तो यहाँ तो दोपहर बना हुआ है, और जो दोपहर बना हुआ है, कल वाला जिन्होंने क्लास किया होगा सबको क्लियर भी होगा, और कोई आज नया नहीं आया तो, कि यहाँ इसमें 12 बजे से इधर और 12 बजे से इधर कोई दिन में बदलाव नहीं हो रहा था, कैलेंडर नहीं बदल रहा था। ओके, और ये जो हिस्सा इधर की तरफ, जैसे भारत को ही ले लीजिए, इधर की तरफ क्या हो रहा है, यानी सूर्योदय किधर हुआ, पहले अरुणाचल की तरफ हुआ है, और धीरे 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 इधर की तरफ सन जा रहा है, यानी दिन नया नया आगे की तरफ इधर बढ़ते जा रहा है। ओके, तो इस तरह से जब हम आते हैं और यहां पहुंचते हैं, यहां पहुंचे, ओके, ठीक है, और मान लीजिए कि सन इधर है, तो ये पूरा का पूरा दिन क्या है, नया दिन बना है ना। ये सूरज इधर है तो दोपहर हो गया ना, ये नया दिन है। और जब नया दिन है, ये वाला सन इधर हो गया, सन इधर हो गया, तो अर्थ ऐसे गई गई है ना, अर्थ इस तरह से। तो जितना ये घूमते जा रही है, हमेशा यहां यहां मॉर्निंग कहां हो रहा है, यहां हो रहा है। और समझ रहे ना बात को, अगर सन यहां है तो मॉर्निंग मॉर्निंग यहां है, और मिडनाइट आधी रात यहां है। ओके, इसका मतलब कि जैसे 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 अभी भारत आया, सॉरी, इवनिंग, यहां इवनिंग होगी, यहां मॉर्निंग। तो ये भारत आया, इवनिंग आया यहां पे, और ये इवनिंग गया, फिर अब क्या हो गया, भारत में रात हो गई। अब रात हो गई तो ये क्या हो गया, 12 बजे रात हो गई। और यहां कोई जगह है जहां दोपहर है, और इधर कोई जगह है जहां सुबह है। तो जैसे 12 बजे रात हो गई, तो अब कैलेंडर बदल गया, नया दिन आ गया। मेरी बात समझ रहे ना, यानी जो जो देश ऐसे जाएगा यहां पर सूरज के सापेक्ष, सन के सापेक्ष, तो उसका तो अपने आप ही दिन बदल जाएगा। जैसे आज अपना भी तो बदला है, और हम लोग 180 पर थोड़े हैं। तो ये जो चेंज हो रहा है, ये सन के रेस्पेक्ट में हो रहा है, हमेशा हो रहा है। लेकिन कोई भी दिन आपका बदले, जैसे आज हम लोग का कोई दिन बन गया, बृहस्पति बन गया, आज, कल कोई और दिन था, आज बृहस्पति बन गया, तो ये बृहस्पति कहां से कहां तक बृहस्पति है, समझ रहे हैं ना। और इसके उधर की तरफ बुध है या शुक्र है। तो एक हमेशा फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, हमेशा नए दिन किधर की तरफ खुलेगा, इस लाइन से इधर की तरफ। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही अगर आप इसको पार करके इधर की तरफ आएंगे, जैसे हमारे यहां क्या बना हुआ है, हम लोग ईस्ट हेमिस्फीयर में हैं, हमारे यहां क्या बना हुआ है, बृहस्पति बना हुआ है, थर्सडे बना हुआ है। तो थर्सडे बना हुआ, तो ये हो गया थर्सडे। तो अगर हम ये भूल जाएं कि टाइम क्या हो रहा है, और हम यहां से प्लेन लेकर इधर से इधर चले जाएं हवाई जहाज से, तो हमें यहां क्या मिलेगा, है वेडनेसडे मिलेगा, यानी यहां पर हमें बुधवार मिलेगा। वेडनेसडे मिलेगा, बुधवार मिलेगा। तो बृहस्पति से बुध बढ़ा कि घटा, घटा। इसका मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कोई पार करे और पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में आए, क्वेश्चन यही है, पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में आए तो क्या होगा, एक दिन बढ़ेगा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कोई पार करे और पूरब से पश्चिम आए, पूरब से पश्चिम आए तो क्या होगा, पूरब से पश्चिम आए तो एक दिन, यानी चाहे वो गोलार्ध पूछे तो उल्टा करना है यहां पे, पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में आए तो एक दिन बढ़ गया, बुध का बृहस्पति हो गया, है ना।
बुध का बृहस्पति हो गया। और इसी इसी स्टेटमेंट को अब दूसरी तरह से, पूरब से, अब देखिए ये वेस्ट हेमिस्फीयर है लेकिन है ये पूरब। कोई व्यक्ति पूरब से यात्रा करके पश्चिम आता है तो क्या हो गया, एक दिन बढ़ेगा। समझ रहे हैं? आप में से किसका बर्थडे है आज? किसी का नहीं है। इस महीने में कोई तो होगा, कोई तो होगा जुलाई में। हाँ आपका, आपका अच्छा, दो लोगों का। आपका है कब? 19 जुलाई। और आपका 5 जुलाई। तो पहले 19 जुलाई पे चलते हैं। मान लीजिए कि आज इनका बर्थडे है, आज 19 तारीख है, आज इनका बर्थडे है 19 तारीख है। ये हैं कहाँ? हैं? तो आज इनका बर्थडे है, 19 तारीख है। इनका बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करना है। तो इनके जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो अमेरिका से आ गए सेलिब्रेट करने के लिए। क्या हो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन हो गया 19 तारीख को, क्योंकि अमेरिका में उस समय क्या हो रहा होगा, 18 तारीख हो गया। तो ये चले आए, सेलिब्रेट कर लिया और चले आए, और उसके बाद से सेलिब्रेशन हो गया। अब तारीख, एक दिन बीत गया, ये लोग रुके रात में। अब कहे कि ऐसा करते हैं, तुम्हारा सेलिब्रेशन हम लोग फिर से करते हैं। यहां से इन्होंने फ्लाइट पकड़ी, इनको लेके चले गए यहां पे, है ना। अब क्या होगा, फिर से केक कटेगा, वो अपने यहां काटेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना। ये कैसे हो गया, क्योंकि यहां से इधर गए तो एक दिन कम हो गया। इसका मतलब दो दो बार सेलिब्रेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। सामने है ना, 2 बार सेलिब्रेशन हो सकता है। यहां एक बार पहले यहां हो गया, एक बार पहले वहां हो गया। मान लीजिए मोदी जी का है, अभी आने वाला है 17 तारीख को, और उन्होंने, ट्रंप ने कहा कि भैया जो गलत सलत हुआ माफ करना, आते हैं जन्मदिन मनाने के लिए। आए, सेलिब्रेट हो गया, सेलिब्रेशन हो गया। उसके बाद से फिर कहे कि बहुत अच्छा किया कि चले आए। अब छोड़ो, अब जो हुआ ईरान उरान में, जो इधर की तरफ किए, जो क्या क्या लगाया, सब तूने परेशान किया, लेकिन आते हैं तुम्हारे यहाँ। आइए, चले गए वहां पर, तो फिर केक कटेगा। यही ऐसे होगा कि नहीं। इसका मतलब यह है कि एक दिन इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, एक दिन इधर जाएंगे तो घटेगा। और मान लीजिए वो तारीख है 31 दिसंबर, जैसे आपका है वैसे 5 तारीख भी हो सकता है कि नहीं। लेकिन अब 31 दिसंबर, और क्या करती है दुनिया 31 दिसंबर को? नहीं, 31 दिसंबर को नहीं, लेकिन सेलिब्रेशन उसका एक दिन पहले से करते हैं लोग, क्योंकि रात में उनका मानना है कि रात में ही कैलेंडर बदल गया। ओके, 31 दिसंबर को। तो सबसे पहले नया दिन, नया वर्ष, अब दिन नहीं होता ना, वर्ष नया होगा। कैलेंडर आपसे क्वेश्चन भी पूछता है, किस देश में हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले सेलिब्रेशन होगा? हैप्पी न्यू ईयर मतलब वो वाला जो 1 जनवरी वाला, किस देश में? बताइए, सब नाम लिखा हुआ है। सबसे पहला सेलिब्रेशन कब होगा? है? हाँ, क्योंकि सबसे पहले पृथ्वी ऐसे घूम रही है ना, अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा है, वो मूवमेंट कैसे हो रहा है? मूवमेंट तो ऐसे हो रहा है। तो इस मूवमेंट में सबसे पहले कौन आएगा इसे जाने में? भाई सन तो अपने जगह पे होगा ना, जहां भी होगा। तो इस तरह से सबसे पहली जो भी मेरिडियन यहां पर होगी, अब मेरिडियन की बात आ रही है यहां पे, कोई मेरिडियन हमने खींच दिया यहां पर ऐसे, है ना। जो भी मेरिडियन, जो भी देशांतर यहां पर होगी, वो 180 तो नहीं है ना, नहीं है ना। इसका मतलब कि जैसे ये जाएगा, तो अभी यहां पर जैसे आधी रात हुई, आधी रात हुई, तो आधी रात होते ही क्या होगा, वो पटाखा उटाखा फूटना शुरू हो जाएगा, सेलिब्रेशन हो गया। अलास्का में इसलिए नहीं होगा, ध्यान से समझिए। यानी अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है,
कौन सी तारीख है, जल्दी बताइए। आए 30 30 है ना, ये 30 है, 30 नहीं होगा ना, 31 है। और यहां पे क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ये पिछले वर्ष का 31 है और ये नए वर्ष का फर्स्ट हो गया। अब ये पिछले वर्ष का 31 यहां तक है, अभी यहां तक भी होगा, ये नहीं होगा? बोलिए जल्दी, हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? हैं? आ रही है बात समझ में, है ना? मीन्स जो भी हिस्सा सबसे पहले, इसलिए मैंने लाइन खींच दिया कि जैसे ये टच करेगा वहां 1 जनवरी आ गई, किरबाटी में सबसे पहले सेलिब्रेशन हो गया। जबकि ये कहेंगे कि अभी तो 31 ही है, यहां 1 जनवरी नहीं आया, है ना? और पृथ्वी घूमती जाएगी, पूरे किरबाटी में सेलिब्रेशन हो रहा है, जबकि किरबाटी अभी इस हेमिस्फीयर में है, वेस्ट में है, पश्चिमी गोलार्ध में है, और 180 डिग्री को पार भी नहीं किया है। फिर भी इसलिए हो गया क्योंकि आपकी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो उसको पूरा कवर करके तब ऐसे आई है। आई बात समझ में, है ना? बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं लोग, ऐसे ही पूछे हैं। किरबाटी, अब समझ गए कि किरबाटी आइलैंड सबसे ज्यादा इंटरनेशनल डेट लाइन में सबसे ज्यादा पूरब की तरफ है, पूरब की तरफ है, ये पूरब की तरफ हो गया। और दूसरी बात कि पश्चिमी हेमिस्फीयर में है, तो सबसे पहले आधी रात यहीं पर जश्न मनाएंगे लोग। ओके, आधी रात का जश्न मनाएंगे सबसे पहले यहां पर। हाँ, कौन वाले, कौन वाले? अब ये 31 सेलिब्रेट कर रहा है यूएसए। अगर यहां पे यूएसए 31 कर रहा है, हाँ, तो अब 31 से आप जब इस डेट लाइन को पार करके इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, तो 31 से एक लाइन आगे, एक दिन आगे आएंगे ना। तो 1 तारीख तो यहाँ हो ही गया, ये पूरा जहां जहां ये खुला हुआ है ये पूरा 1 तारीख है, लेकिन 1 तारीख का सबसे पहला सेलिब्रेशन यहां हुआ। और ऐसे 1 तारीख बढ़ते 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 ऐसे जाएगा घूम घूम के, तब इनका 1 तारीख आएगा यूएसए का। यानी यूएसए में सेलिब्रेशन सबसे बाद में होगा। आ गई समझ में, क्लियर? अब अगला टॉपिक शुरू किया जाना। सबको क्लियर हो गया ना? इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। वो लोग पूछते कैसे हैं, देखिए मैं उदाहरण बता रहा हूं। अगर ये यूएसए है तो इधर कहीं वाशिंगटन होगा, न्यूयॉर्क होगा, वाशिंगटन डीसी होगा इधर की तरफ पश्चिम में, और इधर ये पूरब है, तो ऐसे जब नीचे आएंगे तो कोई टोक्यो होगा, जापान होगा, कुछ कोई भी सिटी नाम ले लेंगे और कहेंगे कि यदि आप टोक्यो से जा रहे हैं वाशिंगटन डीसी और टोक्यो से आपने उड़ान भरी है सोमवार को, तो वाशिंगटन डीसी कब पहुंचेंगे? यदि यात्रा में लगने वाला समय 1 घंटा है, 1 घंटा है, और दिन में आपने यात्रा शुरू करी है 12 बजे, तो कौन से दिन में पहुंचेंगे? वो घंटा नहीं पूछेगा। सोमवार को आपने उड़ान भरी टोक्यो से, तो किस दिन पहुंचेंगे वाशिंगटन डीसी? 1 घंटे में, है? सोमवार को आपने उड़ान भरी और पहुंच गए वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी के विषय में जानकारी है कि ये कहाँ है? यूएसए का एक सिटी है। ओके, तो जब पहुंच गए तो आप सोमवार को चले हैं, मंडे को चले हैं, तो किस दिन पहुंचेंगे? मंडे को चले हैं तो संडे को पहुंचेंगे। सही है, मंडे को चले हैं लेकिन पहुंचेंगे संडे को। क्लियर? कहां पे? अच्छा, इधर की तरफ अगर रात के 12 बज रहे होंगे तो यही तो, जैसे रात के 12 अगर इधर बज रहे हैं, इसका मतलब कि मान लीजिए कि रात के 12 यहां बज रहे हैं,
ओके, चलिए अच्छा पूछा आपने क्वेश्चन। अब इसको तो करते हैं, देखिए रात के 12 बज रहा, ये तो क्लियर हो गया कि ये तो कहीं कोई भी बजे, तो रात के जब इधर 12 बज रहा है इसका मतलब क्या है, इधर कितना है टाइम, इधर इधर कोई टाइम कितना है, अगर इधर रात के 12 यहां बजा है इसका मतलब रात के 12 बजे से पहले समय है, तो ये 11 बजा है और ये 12 बजा है, तो मान लीजिए कि 1 बजा है यहां पे, तो ये जो 11 बजा है ये अगर बृहस्पति है तो 1 बजा है, ये कौन सा होगा, शुक्र। तो शुक्र कितने से कितने समय का है, बस शुक्र की लंबाई यहां से यहां तक है, इतना ही शुक्र है, क्योंकि ये बृहस्पति है और ये भी, क्योंकि शुक्र से पहले जाएंगे तो क्या होगा, बोलिए जल्दी, है थर्सडे आएगा ना, ये भाई ये फ्राइडे हो गया, अच्छा आप लोग अंग्रेजी वाला आता है, ये जो है ना ये थर्सडे है और इधर फ्राइडे आया, तो फ्राइडे कहां से आया, अभी इतना ही फ्राइडे हुआ है, ये बात समझ में आ रही है, नहीं अभी नहीं क्लियर हुआ, चलिए देखिए इंटरनेशनल डेडलाइन को पहले फिक्स कर लीजिए कि वहां बदला, मतलब अभी भी जाएंगे हम लोग तो इधर से उधर होंगे तो बदल जाएगा, ओके। और दूसरा हम लोग को क्या, हाँ ठीक है, यहां से जब भी जाएंगे तो बदल जाएगा। दूसरा हम लोग को क्या समझना है, दूसरा ये समझना है कि वो तो बदल जाएगा, लेकिन जहां जहां 12 बजे रात होगा, आधी रात होगी, आधी रात होगी वहां भी बदलेगा। एक फिक्स है, स्टैटिक है, और दूसरा डायनेमिक है। एक फिक्स है, फिक्स का मतलब 180 पर, वो चाहे दिन का कोई भी 24 घंटे में कोई भी समय हो, वो इधर से उधर जाएंगे तो सोमवार का मंगलवार, मंडे का ट्यूसडे, थर्सडे का फ्राइडे, ऐसे वो होगा ही होगा, ओके। और किधर से किधर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा एक एक सिंगल डे, तो मालूम हो गया। लेकिन दूसरा डायनेमिक में आइए, जिनका भी मिड वो होगा, आधी रात, मिडनाइट, वहां भी चेंज होगा, ये डायनेमिक है, ओके, जो हर घंटे बदलेगा सबका। तो अब ये है, यहां कोई दिन मान लीजिए, जैसे अभी हम लोगों का इधर है थर्सडे है, तो इधर क्या होगा, वेडनेसडे है, तो 180 पर हमेशा इधर वेडनेसडे रहेगा। अब ये जो थर्सडे है, ये कहां तक थर्सडे है, ये ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए कि भारत में 12 बजा है, 12 बजे रात भारत में हुई है, ओके, वो तो हम लोगों ने ना फिक्स कर लिया है कि जो 82.5 होगा तो यहाँ गुजरात से लेके अरुणाचल तक ये पूरा होगा, एक ही टाइम माना जाएगा। चलिए उसको हम लोग मान लिए, अरुणाचल से लेके गुजरात तक यहाँ मान लिए कि यहाँ क्या हो गया, 12 बजे रात है ये यहाँ पे, ओके। अब 12 बजे रात है, तो जहां मैंने पकड़ा हुआ है ये 180 है, ये वाला 180 है, और ये 12 बजे रात है। तो आप बताइए 12 बजे रात हो गया, अब 1 बजने वाला, मतलब 12 बज के 1 मिनट, तो 180 से पार करके जब इधर आए हैं, यहां था कौन सा दिन, वेडनेसडे, तो यहां पार करके इधर से इधर आए तो क्या हो गया, थर्सडे। अब थर्सडे कहां तक है, बस 12 बजे रात तक। तो थर्सडे की पूरी लेंथ कितनी हो गई, यहां से लेके मात्र इतने तक। तो इधर क्या है, वेडनेसडे है, वेडनेसडे है, यानी ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक। तो पृथ्वी पर कितने दिन है अभी, 2 दिन, नहीं 2 दिन है कि 2 दिन है अभी पृथ्वी पर, 2 दिन है। और इस एक इधर है थर्सडे और इधर है वेडनेसडे। अब अर्थ घूमती जा रही है, तो 180 जो अभी पकड़े हुए थे, तो अर्थ घूमती जा रही है, तो घूमते जाने का मतलब क्या होगा, ये अब जितना 12 बजे वाली जो लाइन है वो किधर शिफ्ट हो रही है, तो किसका एक्सटेंशन हो रहा है, वेडनेसडे के कि थर्सडे का,
थर्सडे का एक्सटेंशन हो रहा है और वेडनेसडे घटते जा रहा है, और घटते यानी दिन ये बढ़ रहा है थर्सडे, लेकिन अभी भी दो बना हुआ है दिन, थर्सडे और वेडनेसडे। अभी पूरा थर्सडे होते 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 थर्सडे, पूरा थर्सडे ये एक्सटेंड करते 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 और कहाँ पहुंच गया? ग्रीनविच पे। उससे आगे निकल गया तो कहाँ पहुंच गया? 180 पे। 180 पे तो क्या हो गया? 180 पे चला गया तो पूरे इंटायर ग्लोब में क्या हो गया? पूरे ग्लोब में क्या हो गया? थर्सडे हो गया। अब जैसे 180 से थोड़ा सा भी पृथ्वी हिली, थोड़ा सा फ्राइडे आ गया, इतना सा थोड़ा सा फ्राइडे, संतरे का जो है ना वो ऑरेंज का फ्राइडे इतना आया है। जो कंट्री अगर उसमें होगा वो अपने फ्राइडे सेलिब्रेट कर लेगा। पता चला कि फिर थोड़ा सा और 1 घंटा घूमा तो 15 डिग्री और आ गया। 3 घंटे हो गया, अब 3 घंटे का है वो फ्राइडे, यानी 15 डिग्री का 1 घंटा होता है ना, तो 45 डिग्री का फ्राइडे है, 60 डिग्री का फ्राइडे होगा। धीरे धीरे फ्राइडे बढ़ रहा है। आई बात समझ में? यानी पृथ्वी पर एक टाइम, एक दिन किसी समय एक दिन भी होता है, और वो कब होता है? यही क्वेश्चन भी आता है ना, वो कब होता है? जब जब वहां होगा क्या, इंटरनेशनल डेट लाइन पर, क्या बोलते हैं, 180 पर। 180 पर कौन होगा? मिड नाइट होगा। और 180 पर मिड नाइट कब होगा? जब 0 पर मिड डे होगा, है ना? आई बात समझ में? तो हमेशा 2 दिन हुआ, लेकिन एक टाइम पे एक दिन होगा। लेकिन लोगों ने अपना बिगाड़ लिया है कि 180 को न मान के, जी ये किलीबाटी और ये सब करने के कारण इंटरनेशनल डेट लाइन, ये सब चीजें हो गई हैं। तो उन स्थितियों में आपने ये सब सारी चीजें समझ लिया। क्लियर हुआ ना? कंसेप्ट, थोड़ा सा कंसेप्ट था, बाकी चीजें तो फैक्ट थी। और आपको ध्यान में रखना है पूरा पश्चिम वाला और दिन बढ़ना घटना